हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसे बबलू ने बताया, हमें हालेलुया जोर से बोलना है। बोले जोर से, हालेलुया, नहीं जोर से बोल रहे हैं हमें। आप खड़े हो जाओ, हमें इसीलिए हमें आप पेट के ऊपर हाथ रखो, हमें हालेलुया। जैसे पहले भी बताया, वह चाहिए कि जब हम गाते हैं या बोलते हैं, आवाज यहाँ से आनी चाहिए। बोले यहाँ से, अंतड़ियों से सोते भाग ऊपर आएंगे। आमीन। तो मैंने भी अनुभव किया, जब यहाँ से गाते हैं प्रभु का अभिषेक, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा हमारी अंतड़ियों से सोते ऊपर आएंगे। अंतड़ियां कहां पर हैं? हाँ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, अभिषेक यहाँ से आता है, यहाँ से बाहर निकले। आमीन। एक व्यक्ति जब बात करता है तो समझ में आएगा, अभिषेक यहाँ से, जितना प्रार्थना में भरा हुआ है, वचन में जो व्यक्ति भरा हुआ है, यहाँ से पता चलता है। हालेलुया। और यहाँ से यहाँ बाहर आता है। आमीन। बाजू वाले बोले यहाँ से यहाँ बाहर आता है। आमीन। भले वो गाते हो, गाना गाते हो, प्रचार करते हो। हालेलुया। कई बार हम क्या पढ़ रहे थे, चलो देखते हैं कितने लोग नोटबुक में लिखते हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। कई बार हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, आशीष और श्राप, ब्लेसिंग और कर्सेस। आमीन। तो हम ये पढ़ रहे थे कई बार कि कैसे एक प्रचारक, है ना, सारांश में कि हम प्रश्न पूछे थे ना, है ना, दो कौन सी शक्तियां हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति का डिटरमाइन द वॉक ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति के जीवन का राह कैसे पता चलता है। कौन सी दो शक्तियां हैं? बोलो, आशीष या श्राप। ये दो शक्तियां हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है या चलता है। इसके दो के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। और क्या हमने प्रश्न पूछा था कि क्या उन्नति, जो मेहनत करता है उसको भी उन्नति मिल सकती है, लेकिन आनंद नहीं उठा सकता। किसके वजह से? श्राप के वजह से। आमीन। फिर क्या श्राप पीढ़ियों से चले आ सकते हैं? हाँ। निर्गमन 20:3, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, प्रभु यीशु मसीह करता है, कि तीसरी और चौथी पीढ़ी तक मैं श्रापित करूंगा। हालेलुया। फिर मैंने चौथा बताया था, एक शब्द जो श्राप का असर बता सके, और वो है फ्रस्ट्रेशन और निराशा। जो श्राप में कार्य करता है वो व्यक्ति आप देखेंगे उतावला रहेगा, हर वक्त व्याकुल रहेगा, उसका चेहरा काला सा रहेगा, वो हर वक्त, है ना, भागता दौड़ता नजर आएगा। श्राप चालू है। हालेलुया। शांति नहीं है। और पांचवा, क्या श्राप खाली जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर आता है? नहीं, परिवार पे भी आ सकता है। आमीन। नंबर 6, और क्या एक व्यक्ति उन्नति पा सकता है लेकिन आनंद नहीं उठा सकता? अभी हमने पढ़ा। हालेलुया। और एक व्यक्ति उन्नति पाता है, मेहनत करने के बाद भी उन्नति के पीछे भागता है लेकिन नहीं पाता है, श्राप की वजह से। एक व्यक्ति उन्नति पाता है और आनंद नहीं उठाता है, श्राप की वजह से, है ना। दूसरा व्यक्ति लेकर चला जाता है ना। पर्स भरा है लेकिन खाली होता है दूसरे के घर। हालेलुया। और कभी कभी पूर्वजों के वजह से हो सकता है, और पूर्वजों का नहीं हुआ तो हमारे खुद के समस्याओं के वजह से हम श्राप लेकर आ सकते हैं हमारे ऊपर। आमीन। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई आशा नहीं है? आशा है। यीशु मसीह ने हमारे सारे श्राप, दुनिया के सारे श्राप क्रूस पर ले लिए। इसलिए आज क्रूस जो है सबसे बड़ा निशाना है उन्नति का। यीशु के लिए श्राप है लेकिन हमारे लिए आनंद का जीवन है। आमीन। यीशु हमारे लिए श्राप बना, यीशु हमारे लिए गरीब बना, यीशु हमारे लिए सब कुछ बना ताकि हम सब कुछ पा सकें। आमीन। बोलो, सब कुछ, एवरीथिंग यीशु मसीह में हम पा सकते हैं।
इसलिए हम देखते हैं जहां पर भी यीशु मसीह का विरोध क्यों होता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग में जाए। हालेलुया। परिवारों में क्यों संडे ही सब लोग आलसी हो जाते हैं और आने को नहीं मिलता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता ये लोग आए, क्योंकि वो श्राप में बना रहेगा। हालेलुया। तो हमने देखा एक कैसे है ना, कैसे हम जाने कि श्राप हमारे जीवनों में चल रहा है, श्राप का जीवन। नंबर 2, हमें क्या करना है श्राप को धुतकारने के लिए, रिवोक करने के लिए और उसके परिणाम से बाहर आने के लिए। नंबर 3, ये परमेश्वर के आशीषों में हमें कैसे प्रवेश करना है। किसके नाम पे? यीशु के नाम पे हो सकता है। आमीन। बाजू वाले के बोलो यीशु के नाम पे ही हो सकता है। तो कैसे आशीष, हाउ डू ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस ऑपरेट, है ना, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। पुस्तकें अंग्रेजी में बहुत है, लेकिन हिंदी में बहुत कम है पुस्तक इसके ऊपर, इसलिए मुझे लगा कि हिंदी में इसे अनुवाद करना बहुत जरूरी है। कौन सी शक्तियां हैं जो आपके जीवन में जो है आपको गिराव लेकर आ सकती है या चढ़ाव लेकर आ सकती है। 2 चीजें हैं, 2 शक्तियां हैं, विजिबल और इनविजिबल। बोलो विजिबल, इनविजिबल। देखी हुई चीजें, अनदेखी चीजें, दोनों चीजें संसार में कार्य कर रही हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है। हमें देखी हुई चीजों से हम सब देखते हैं, प्राकृतिक चीजें, लेकिन अनदेखी चीजें हैं जहां पर सबसे आशीष और श्राप का कारण वो है। हालेलुया। आपको बहुत ये होगा, आश्चर्य होगा कि सबसे असर होता है अनदेखी चीजों पर जो हमारे जीवन में कार्य करती है, और वो अनदेखी चीजें शैतान और उसकी शक्तियां। हालेलुया। तो 2 कोरिन्थियों 4:17 में हमने पढ़ा था गए बार, क्योंकि हमारा पल भर का ये क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। वो अनदेखी वस्तुएं, हेवन, स्वर्ग, ये अनंत काल के लिए है। देखी हुई चीजें, शर्ट, पैंट, पतलून, पसीना सब निकल जाएगा। हालेलुया। पसीना ऐसे भी निकलता है, उधर इस पसीना आ गया। हमें पसीना से क्या आता है? सुगंध आता है, सुगंध आता है ना। अच्छा नहीं, ये सब नाश होने वाली चीजें हैं। पसीना, शर्ट, पैंट, सूट, जूते, चश्मा, कुछ भी हो, सब किधर जाने वाली है? 6x6 कब्र में जाने। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ 6x6, सबके लिए 6x6 फीट रखा है, मैक्सिमम 7 फुट को ले, है ना। सब अंदर जाने वाले हैं, लेकिन स्वर्गीय चीजें अंदर नहीं जा सकती। हालेलुया। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसका प्राण और आत्मा ऊपर चला जाता है, शरीर नीचे जाता है, शरीर का कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए कई बार हमने क्या कहा था, तेल हो या चमेली हो, चंदन हो या सेंट, कोई ना परमानेंट। हालेलुया। हालेलुया। उसको गाएंगे अगली बार। आमीन। तो आप कुछ भी महंगाई की चीजें खरीद लो, कुछ भी करो, लेकिन कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बोलो परमानेंट नहीं है। बाजू वाले बोलो आप भी परमानेंट नहीं, लेकिन परमानेंट स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो दोनों आशीष और श्राप जो है ये अनदेखी चीजों में ज्यादा चलती है। बोलो इनविजिबल, है ना। और ये जरिए हैं, वेहिकल्स ऑफ सुपरनैचुरल पावर। अनदेखी चीजों के द्वारा ये यंत्र है जिसके द्वारा आपको आशीष मिलेगा या श्राप मिलेगा। और सबसे पहले अनदेखी चीज है, हमें इसे ये पढ़ना चाहिए। आमीन। ये आपको बहुत से लोगों को कंटाला आता है पढ़ने, है ना। ये पढ़ते समय नींद आती है, इसीलिए क्योंकि इसी में आशीष है। आमीन। ये सोने से भी कीमती है और दुनिया में जो भी चीजें हैं उससे भी कीमती है। कितना बड़ा करोड़पति भी होगा, इसका कीमत नहीं जान पाएगा। हालेलुया। क्योंकि इसी में जीवन है और इसी में उन्नति है। यीशु मसीह ने कहा, माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। हालेलुया। यूहन्ना जॉन 6:63। क्या आप सोचते हैं, हम कभी पढ़ते हैं, बोलते हैं मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। जीवन है यानी उन्नति है, उन्नति है यानी आशीष है। हालेलुया। लेकिन हम इसको हल्के में लेते हैं।
हर रोज वचन पढ़ो, आधा घंटा तो मिनिमम पढ़ो। आमीन। बाजू वाले बोलो आधा घंटा वचन पढ़ो, और हो सके तो 1 घंटा 2 घंटा। आमीन। देखो जितना हम वचन पढ़ेंगे, वचन मिरर है, आईना है, वचन बताता है कि हम कौन है। वचन पढ़ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना। लेकिन पहले 1 घंटा प्रार्थना। अब 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे, अन्य भाषा का नहीं होगा आपसे। हमें जितना हम परमेश्वर के सामने रहते हैं, उसी के बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, पर 1 घंटा प्रभु को नहीं दे सकते तो अन्य भाषा भूल जाओ। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग संघर्ष करते हैं प्रेइंग इन टंग्स में, क्योंकि प्रार्थना का जीवन ही नहीं है। तो प्रेइंग इन टंग्स कहां से आए? पहले मुंह से प्रार्थना करना सीखो। जब मुंह के शब्द बंद होते हैं तब अन्य भाषा शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले मुख्य चीजें हैं हमारे आशीष या श्राप। देखो हमारे जीवन में हम सफरिंग, संघर्ष करते होंगे, पीड़ा भोगते होंगे। क्यों? और 1000 सालों से ये चला आता होगा और हमको पता नहीं क्यों हो रहा है। परिवार से अरे मेरे माँ बाप भी ऐसे थे, मैं भी ऐसे बोलते सुना है लोग। अरे मेरे माँ बाप ने किया, मैं भी वही कर रहा हूँ। श्राप है। हालेलुया। क्यों जरूरत है? उसने वो किया, आपको करना है। और इसमें एक मुख्य मुद्दा सबसे पहला है, बोलो वर्ड्स, शब्द। इस सबसे बड़ा कारण है जो दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। आमीन। नंबर 1 है शब्द से श्राप आते हैं या आशीष आते हैं। बोलो शब्द। ये लिखे हुए हो सकते हैं, बोले हुए हो सकते हैं, अंदर से गुनगुनाते हैं, सभी चीजें श्राप या उन्नति में आ सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन में आप पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा प्रोवर्ब्स में दिए गए हैं श्राप और कर्सेस के बारे में। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो नीति वचन में सबसे ज्यादा शब्द होंगे, है ना, श्राप और आशीष के बारे में, है ना। और इसलिए नीति वचन में चेतावनी दी गई है। बोलो चेतावनी। सबसे ज्यादा वार्निंग नीति वचन में। हम खोलेंगे नीति वचन 11 का 9, प्रोवर्ब्स 11:9, नीति वचन 11 का 9। हम देख रहे हैं कि आशीष और श्रापों के कारणों का पहला कारण है शब्द, हमारे शब्द, वर्ड्स, हमारे मुंह से बोले हुए शब्द या लिखे हुए शब्द। नीति वचन 11 का 9, भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। आमीन। इंग्लिश में दिया है, विद हिज माउथ द गॉडलेस मैन डिस्ट्रॉयज हिज नेबर, बट थ्रू नॉलेज द राइटियस विल बी डिलीवर्ड। देखो, जो अधर्म व्यक्ति, भक्तहीन व्यक्ति अपने पड़ोसी को शब्द से मारता है। बोलो शब्द से। अभी आपको याद आएंगे सारी चीजें। अरे मैंने क्या क्या बोला पड़ोसी को? अरे पानी नहीं आया, अरे हाँ याद आ रहा है, पानी नहीं आया तो क्या क्या बोलते हैं, ये नहीं है, क्या क्या है, पाठ पढ़ो। अरे लिया ज्यादातर झगड़ा पानी के समय होता है। आमीन, आमीन। तो देव क्या कहता है, हमारे शब्द की वजह से बाजू वाले को आप नाश कर रहे हैं, है ना, और वही आपको रिटर्न आ जाएगा। जो देखो, भक्तहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, लेकिन इंग्लिश में दिया है नाश करता है, डिस्ट्रॉय, है ना, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ज्ञान किधर है? हमें कोई धर्मी व्यक्ति अपना शब्द संभालेगा, भले कितना भी गुस्सा है, इनमें हम भी शामिल है। ऐसा नहीं कि हमें संभालना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। हमें दूसरा वचन, नीति वचन 12 का 18, प्रोवर्ब्स 12:18, नीति वचन 12 का 18 आप लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं तो आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। हालेलुया। देखो, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलते हैं तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। आमीन। There is one who speaks rashly
like the thrust of a sword, but the tongue of the wise brings healing. आमीन। तो आप कौन सा ज़बान इस्तेमाल करते हैं दूसरे के ऊपर? आप जब बोलते हैं लोगों को शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, कि और गुस्सा आता है पत्थर मारने से? आमीन। तो शब्द के वजह से हम श्राप लेकर आ सकते हैं दूसरों को भी और हमारे ऊपर, क्योंकि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। बोलो, बोएंगे वो काटेंगे। बाजू वाले को बोलो, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आमीन। आप अच्छे शब्द दूसरों को बोलेंगे, अच्छी चीजें वापस आ जाएगी। अच्छी चीजें दूसरों के लिए करेंगे, अच्छी चीजें आपको आएगी। बिना पूछे परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम है, आदमी के नियम नहीं है। हमें परमेश्वर के नियमों में चलना है। आदमी क्या बोलता है दुनिया में, इसकी कहावत है, उसमें मत चलो। उसने क्या सोचकर लिखा है पता नहीं हमको। हालेलुया। बहुत से लोग देखो ऑथर्स पढ़ते हैं, ऑथर के प्रभाव बोलते हैं और वो खतरनाक होते हैं। बहुत से लोग नॉवेल पढ़ते हैं, है ना, पहले हम भी पढ़ते थे, और वो नॉवेल में ऐसी चीजें, वो खुद के दिमाग का नीति वचन लिखा है और लोग उसको दोहराते हैं और नाश हो जाते हैं। आमीन। हमें यहाँ के वचन पढ़ने हैं। हालेलुया। और जितने जितने बोले हुए लोग हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ देखकर नीति वचन लिखे हैं। ऐसे भी नॉवेल वाले लोग, लेखक हैं, जो वचन पढ़कर उसको और ज्यादा अच्छे से लिखा है, वो अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि उसका आधार, फाउंडेशन वचन है। जो भी चीजों का बेस यानी नींव वचन है, उसमें सामर्थ्य रहता है। हालेलुया। आप जब गाना गाते हैं उसमें वचन होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य है। आप जब कोई भी गीत लिखते हैं उसमें वचन होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य है। आपके लिखे हुए गीतों में सामर्थ्य नहीं होगा। हालेलुया। देखो बहुत से लोग, गए बार हम पढ़ रहे थे, बेनिहिन सर ने कहा है कि कभी कभी आराधना की चीज खाली सॉन्ग सर्विसेज होते हैं, गाना गाने के, अभिषेक नहीं है। अभिषेक क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं है उसमें। बहुत सारे आप गीत लिखे होंगे, वचन, जो गीतों में वचन नहीं है उसमें अभिषेक कम रहेगा। हालेलुया। इसलिए हो सके उतने गीत लिखते हैं तो वचन के आधारित पर लिखिए। राजा दाऊद ने भजन संहिता सारे गा रहे थे, वो गा रहे थे। देखो कितना अभिषेक है, आज के दिन तक व्यक्ति पढ़ते हैं। निराशा के भजन संहिता, उसमें भी हीलिंग होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। तो हमारे शब्द, बोलो, वर्ड्स कैन ब्रिंग ब्लेसिंग्स और कर्सेस। तो ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन बार बार याद दिलाना पड़ता है। ये आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी है। कभी कभी ऐसे जगह आते हैं जब बॉस सामने होता है तो क्या क्या बोलते हैं, इधर ही गिर जाए तो अच्छा होगा। हालेलुया। बॉस को कितने लोगों ने बोला ऐसा? बॉस ऑफिस में, चाहिए खुर्ची पे ना इधर से नीचे जमीन से गिरता तो अच्छा होगा। हालेलुया। शब्द संभालो। हालेलुया। आप जो बोलेंगे आपको मिल जाएगा। आमीन। पड़ोसी को, इसका नली कटना चाहिए, इसका। देखो इसका असर बाद में होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो हम दूसरों को बोलते हैं ना, वही चीज आपको इस धरती पर, बोलो धरती पर जीवित है तभी मिलने वाला है। हमें याद रखना, ऊपर जाने के बाद में यहीं पर प्रभु आपको देगा। जो बोएंगे वो काटेंगे। हालेलुया। तीसरा वचन है प्रोवर्ब्स 15:4, नीति वचन 15:4। हम पढ़ रहे हैं कौन से कारण हैं जिसके वजह से हम आशीष या श्राप लेकर आते हैं हमारे जीवन। हमारा पहला मुद्दा है वर्ड्स, तो शब्द। नीति वचन 15:4, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। आमीन। परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। इंग्लिश में, a soothing tongue is a tree of life. बोलो soothing tongue, but perversion in it crushes the spirit. आमीन। तो आप किसको कैसे बात करते हैं, है ना? आपके बात की वजह से अंदर छुरी गई है या परमेश्वर का वचन गया है ना? कभी कभी हम बात करते हैं तो सामने वाले को चुभता है, ऐसे लगता है आधा हार्ट अटैक हो गया। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए लिखा है, ऐसे शब्द है किसी किसी के जो तलवार की तरह है, अंदर चुभते हैं। हमने अपने पढ़ा ना,
नीति वचन 12:18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नहीं चुभता है। बिना सोच विचार के, बोलो बिना सोच विचार के, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। आमीन। तो देखो, हमारे जुबान पर चंगाई है। आप किसी को प्रार्थना करने जाते हैं, वचन बोलकर करते हैं, चंगाई होती है। आमीन। हम एरे गेरे नत्तू केरे नहीं हैं, हम परमेश्वर के वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। बोलो एम्बेसडर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में? दूत, राजदूत है। हम परमेश्वर के दूत हैं, राजदूत इस धरती पर। जो हम बोलेंगे वहां होगा और होना चाहिए। हालेलुया। किसी को इसलिए बोलते समय अपने मुंह को संभालो। हालेलुया। दूसरा वचन, नीति वचन 18:21, ये सबको पता है। प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18:21, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। क्या लिखते हैं? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। बोलो मृत्यु और जीवन, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। है ना? यानी आप जो बोलेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। आप जिसके बारे में जो बोलते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। हालेलुया। है ना? याकूब, अपोस्टल जेम्स याकूब प्रेरित कहता है कि हमारी जीभ जो है, जीभ पर हाथ रखो, बोलो सबसे छोटा अंग का यंत्र है ना? सबसे छोटा अंग का भाग है, सबसे, लेकिन सबसे मुश्किल है नियंत्रण में लाना। हार्डेस्ट टू कंट्रोल। बाजू वाले बोलो हार्डेस्ट टू कंट्रोल। इसके लिए यहां से जो जाता है, यीशु मसीह ने कहा आप जो खाते हैं उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अंदर से मुंह से बाहर निकलता है उससे पाप हो जाता है। हालेलुया। तो जो हमारे अंदर से आता है, देखो आपके लिए बता रहे हैं, मेरे लिए भी है। मैं भी मनुष्य हूँ, ऊपर से टपका हुआ नहीं हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ। लेकिन जैसे हम सिखाते हैं हम भी सीखते रहते हैं। हमें आपको लगता होगा हम सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा इसमें प्रकटीकरण प्रभु देता है सिखाते सिखाते। ऐसी कोई चीजें मैंने लिखी नहीं है जो प्रभु अचानक देता है। हालेलुया। तो याकूब 3:5 कहता है, सो ऑल्सो द टंग इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी। बोलो स्मॉल, एंड येट इट बोस्ट ऑफ ग्रेट थिंग्स। हालेलुया। सबसे छोटी है टंग, लेकिन सबसे बड़े चीजों के बारे में घमंड करती है। आधी चीजें तो है ही नहीं, वो है जैसे बोलते हैं लोग। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं जैसे लखपति और करोड़पति है। हालेलुया। See how great a forest is set aflame by such a small fire. याकूब 3:5, जेम्स 3:5, and the tongue is a fire, the very word of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. हिंदी में पढ़ता हूं। वैसे ही, मेरे पीछे बोलो, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी, मेरी जीभ एक आग है, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी। जीभ आग होनी चाहिए पवित्र आत्मा से, ताकि दुष्ट आत्मा भाग जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो और क्या है? जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग
से जलती रहती है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं उनको श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। तो कैसे हो सकता है? एक ही पाइप से साफ पानी और गंदा पानी आएगा क्या? तो उसी तरह हमारा जीव है, यानी वचन जो है हमारे मुंह से आग लगा सकती है। देखो नरक की आग क्यों लिखा है? नरक में आग चालू ही रहती है। कितने लोगों को पता है? नरक में आपकी जीभ जलती रहेगी। जो व्यक्ति दुष्ट जीवन जिएगा वो 4000 फीट नीचे जलता रहेगा। उसकी जुबान जलती रहेगी, ये त्वचा जलती रहेगी, सर जलता रहेगा, खोपड़ी जलती रहेगी, आंखों के अंदर से जलता रहेगा। आंखों के अंदर से कीड़े बाहर आते हैं, चूहे आते हैं, चूहे अंदर पेट के अंदर से बाहर आते हैं। अगला विषय मैं लूंगा नरक के बारे में। हालेलुया। जिनको ने दर्शन में देखा है सब वर्णन कर रहे हैं, है ना? कितने लोगों को प्रभु ने दर्शन नरक का दिखाकर बाहर ले आया है। तो ये लिखा है जीभ भी वैसे है जो आग जलती रहती है, तो संभालो अपने जीभ को। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, है ना? बहुत से वक्त हम बोलते हैं अरे पास्टर ये क्या क्या बोल रहा है और मैं चुप बैठू। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा बोलो। क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या होगा? आप ठंडे हो जाएंगे और उस पर कोयला जलता रहेगा। हालेलुया। कोई भी आपसे लड़ता है तो बोलो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। तो उतना ठंडा दिमाग रहने के लिए आपको प्रार्थना में 1 घंटा बैठना है। हालेलुया। इसीलिए हम उलट जवाब देते हैं क्योंकि प्रार्थना में नहीं बैठते। आप प्रार्थना में बैठेंगे तो यीशु का चरित्र देखो, कभी भी ठंडा चलता था, ठंडा दिमाग रखकर, क्योंकि वो प्रार्थना में सवेरे उठकर पहाड़ी पे रहता था। परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो ठंडा कर देगा दिमाग। हालेलुया। और आपको बताएगा कभी बोलना है और नहीं बोलना है। आमीन। तो कोई भी आपको कुछ बोले, आज से प्लान योजना बनाओ, प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस यू माय ब्रदर, लॉर्ड ब्लेस यू। आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू माय सिस्टर। आमीन। मैं भी बोलूंगा हालेलुया। हमें याद रहना चाहिए। आमीन। देखो तो शब्द जो है खाली शब्द एक जरिया नहीं है हमें श्राप या आशीष लाने का, और भी जरिए हैं। और कौन से जरिए आप बता सकते हैं? श्राप या आशीष आ सकता है। काम बोल रहे हैं। शब्द एक बात हुई, हम जो शब्द बोलते हैं, और भी जरिए हैं जहां पर हमारे घरों में या जीवनों में श्राप आ सकता है। बोलो चीजें, ऑब्जेक्ट्स। एक शब्द की बात हो गई। अभी हमारे घरों में हम क्या क्या रखते हैं, सबसे बड़ा श्राप उसमें आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये एक जरिया है जहां पर आपको आशीष भी आ सकती है, श्राप भी आ सकता है। अभी उदाहरण तौर पर हम तेल इस्तेमाल करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करते समय तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कारण हुआ? श्राप का या आशीष का? क्यों हम उस जरिए को एक चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। तो ये जरिया हुआ आशीष का। आमीन। अभी वही तेल की बाटली हम झाड़ के नीचे बैठे हुए बाबा से लेंगे, हेलो 5000 रुपया बॉटल का, और घर में लाके उसको अभी ये क्या जरिया हुआ मालूम है, लेकिन कितने लोग गए थे? हालेलुया। तो वही चीजें आशीष भी ला सकती है, श्राप। कितने लोग क्या क्या चीजें घर में रखते हैं। गई बार हमने बताया था एक महान प्रचारक डेरिक प्रिंस सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने कहता है ये अजगर का फोटो दीवार पे लगाया था, उसको पता नहीं माँ बाप ने लाए थे, पूर्वजों का। बहुत से लोग है ना पूर्वजों का बैगेज पूरा लाके घर में रख देते हैं। अरे ये एंटीक है, बोलो एंटीक पीस है, बाजू वाले बोलो एंटीक है, आपको किधर मिलेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन वो एंटीक आपका चेंटिक हो जाएगा। आमीन।
वो एंटिक आपके घर में श्राप लेकर आएगा। हालेलुया। तो वो उनको पता नहीं चला, वो जो अजगर ड्रैगन कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या ड्रैगन को अजगर, वो जो लंबी लंबी जीभ निकालता है, सावधान, ऐसी चीजें घर में मत रखो, चित्रों भी मत रखो। ड्रैगन के चित्र सबसे खतरनाक चित्र है ना, आपको चीन में दिखाई देगा ज्यादा, हमें, लेकिन बाइबल कहता है ऐसी चीजें हमें नहीं रखनी है। हालेलुया। वो चीज, वो चित्र रखा है। कि प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं रहते, कारण क्या है, कारण क्या है, इतने आते हैं पैसे, और प्रचारक था महान वो, और उसने जैसे प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका चित्र बताया, वो अजगर का जो दीवार पे है, उसने फेंक दो उसको बाहर। जैसे उसने बाहर फेंक दिया, अगले हफ्ते से पैसे उसके पास रहने लगे। हालेलुया। देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, आप जब लेते हैं ना शो पीस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शो पीस, संभालो कहां से लेते हैं, क्या लेते हैं, और घर में लाके रखते हैं, आपका खजाना खत्म हो जाएगा। आमीन। और बहुत सारे ऐसे तो दूसरी चीजें हैं जो हमारे घर में श्राप ला सकती हैं। एक ये ऐसी चीजें हैं, है ना, ऐसी चीजें हैं, और शारीरिक चीजें जो हम लेकर आते हैं, ये जरिया हो सकते हैं। वो या तो आशीष का सामर्थ, ब्लेसिंग का पावर आएगा, नहीं तो श्राप का पावर आएगा। आमीन। अब बहुत से लोग हम देखते हैं कोई झाड़ रखते हैं, पता नहीं क्या झाड़ है, अब देखा है बाम्बू का, तो क्या बोलते हैं, बहुत पैसा आता है इससे, पूछे नहीं किसको बहुत पैसा आता है। अलग अलग चीजें हैं इस दुनिया में, आपको बताना बहुत जरूरी है। कोई दुनिया में क्या कहते हैं, टॉयलेट के कमोड को भी ऐसा करते हैं जैसे कुछ होने वाला है। हालेलुया। मैं एक दिन उसी पे बेड में प्रार्थना की, प्रभु श्राप आए इस टॉयलेट की जो भी बनाया गया है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो बनाने से आशीष आती है। हालेलुया। देखो क्या क्या चीजें हैं, और श्राप आएगा वहां पर। आमीन। बहुत से लोग आप देखते हैं, दफ्तर में आप देखते होंगे, ऐसी ऐसी चीजें रखते हैं, नहीं इसको उधर रखना चाहिए, इसको इधर रखना चाहिए, श्राप आएगा और भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये दुनिया मेरी है, आप क्या बताते हैं मुझे कैसे रखना है। हालेलुया। ये दुनिया किसकी है? वो भी प्रभु की है। इसलिए मुझे याद आया, हमारे इधर टॉयलेट खोदा गया और चकाचक फूल डाल दिए उसके ऊपर, और फिर उसको मैं उधर ही बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु। हालेलुया। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं, और लेकिन उसको पता है आप लाखों में खर्चा करते हैं, और वो अगर जो अनाथालय में देते तो कितने लोग खाना मिलता। आमीन। तो एक ये है। फिर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल सबको पता है। देखो इजराइल के लोग, देखो ऑलिव ऑयल कितने पूर्वजों से इस्तेमाल करते हैं आशीष के लिए, आशीष आती है, बोलो आशीष। तो हम जो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना के समय, आशीष का जरिया है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग जरिए हैं, श्राप का हो सकते हैं। तो हम जब तेल इस्तेमाल करते हैं, अभिषेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का स्वर्ग आपके अंदर आ जाएगा। हमें परमेश्वर का राज्य अंदर आएगा, और सारी दुष्ट की चीजें बाहर भाग जाएंगे। तो ये औजार है। आप देखते हैं सैमुएल, मेरे पास कितना समय है, पास एक लेता हूं और फिर अगली बार देखेंगे। सैमुएल ने आप देखेंगे, आप राजा दाऊद का अभिषेक इससे किया था। हालेलुया। कितने लोग देखते हैं सुपर बुक में अच्छी तरह बताते हैं। हमें देखो इससे तेल उमड़ता हुआ सर पे अभिषेक किया उसने उसका। तो ये क्या जरिया था? आशीष का। और राजा दाऊद जो था, राजा दाऊद ने वो ये सैमुएल भविष्यद्वक्ता ने वो उसको इस्तेमाल किया आशीष देने के लिए, और राजा दाऊद जो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा बन गया। हालेलुया। देखो उसने अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर ने सैमुएल से कहा जाओ उसको अभिषेक करो, वही व्यक्ति है, ये चिकने बिकने दिखने वाले नहीं, वो व्यक्ति को लेकर आओ। हमें तो परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति सही है जो अंदर से सही है। हमें जो तगड़ा जिम में जाता है और एकदम खूबसूरत दिखता है, परमेश्वर उस पर नजर नहीं डालता। परमेश्वर उस व्यक्ति पर नजर डालता है जो इसका पागल है और जो अंदर से खरा है। हमें हालेलुया। तो राजा दाऊद, उनके कितने भाई थे? 7 भाई थे। और इसको अभिषेक करो, उसको अभिषेक करो, सैमुएल को बोल रहे हैं। सैमुएल बोलता है नहीं, प्रभु ने मुझे और ही किसी व्यक्ति को बताया है। बोलते किधर है और आपका व्यक्ति, आपका बेटा? बोलते और एक बेटा है जो भेड़ चरा रहा है, बोलते उसको लेकर आओ।
तो ये 7 अच्छे तगड़े हाइट वाले को प्रभु ने इनकार कर दिया। उसको लेकर आया जो मिट्टी में गंदा हुआ, बांस मारता हुआ व्यक्ति आया, क्योंकि वो रोज प्रभु के गीत गाता था। हालेलुया। वो हर रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करता था, और वही व्यक्ति इतना सा सिंह को मारा है उसने। हालेलुया। और उसी को बुला, उसी को, यही है प्रभु ने कहा, यही है वो व्यक्ति, अभिषेक किया उसका। हालेलुया। तो उसका जरिया क्या जरिया था? तुरी के जरिए से, तेल के जरिए से उसने अभिषेक किया। हम यहाँ पर रुकेंगे, है ना। तो ये इसको कंटिन्यू, और भी ऐसे बहुत सारे औजार हैं जिसके द्वारा हमारे घरों में श्राप आ सकते हैं। आप इंग्लिश में पुस्तक है तो ब्लेसिंग्स और कर्सेस, डेरिक प्रिंस की आप पढ़िए, बहुत अच्छा पुस्तक है। आपको बरोबर पता चलेगा क्या श्राप है, क्या अच्छा नहीं है। आमीन। हम खड़े हो जाए, हम अगली बार इसको जारी रखेंगे। लेकिन हमारे आज हमने क्या सीखा? अपने मुंह के शब्द, बोलो मुंह के शब्द। अपनी जुबान पर हाथ रखो, उंगली रखो। अभी हम ऐसे ही प्रार्थना करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरी जुबान को संभाल के रख। हे प्रभु, मेरी जुबान पर तेरा अभिषेक आए प्रभु। मैं जो भी बोलूंगा प्रभु, आशीष की बातें बोलूंगा प्रभु। जहां पर भी मैं जाऊं, मेरी जुबान को संभाल लो। अगर जो मुझे कुछ सूझता नहीं है तो मैं चुप बैठूंगा, लेकिन कुछ बोलूंगा नहीं प्रभु। अगर जो बाकी सारे लोग श्राप दे रहे हैं और मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपना मुंह वचन के अनुसार चुप रखूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं सभी लोगों को आशीष दूं, किसी को श्रापित न करूं, क्योंकि मैं भी एक दिन पापी था और लोगों ने मुझ पर भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन आपकी दया से मैं बच गया हूं। उसी तरह प्रभु आज मैंने निर्णय किया है कि मैं किसी को भी, चाहे तो समस्या कितनी भी उलझी हुई लगे, मैं आशीष देता रहूं, मैं श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वही आशीष मेरे जीवन में और मेरे बच्चों पर और मेरे पत्नी पर और मेरे परिवार पर मुझे वापस लौट कर आएगा, यीशु के नाम में आमीन। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा